साइल को कभी झड़को नहीं। अगर साइल आपके दरवाजे आ जाए तो डांटो नहीं उसको, झड़को नहीं। वो तुम्हें भी तो साइल बना सकता है, तुम उसको डांट रहे हो। अरे हो सके तो दे दो ना, आगे बढ़ा दो, प्यार मोहब्बत से बढ़ाओ, कुछ कहो नहीं। कि कुरान शरीफ में मना किया गया है। वैसे मांगना खाना हराम है और मांगने वाले को झड़कना भी गलत है, तरीके इस्लाम में नहीं है। हो सके तो दे दो ना, आगे बढ़ा दो। साइल ने सवाल किया कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह पाक कभी मीठा नहीं खाया है और हो सके तो अल्लाह के वास्ते मीठा खिला दीजिए। क्या होता है सुनिए, आजकल की अगर औरतें होती, झगड़ा हो जाता, फसाद बर्पा हो जाता, खून भी हो जाते। साहबी रसूल ने अपनी बीवी से इजाजत ली कि अगर आपकी मर्जी हो तो जो मीठा आपने तैयार किया है, तो इन्होंने मीठा कभी नहीं खाया है, ये मीठा इनको दे दें। कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, क्या बात है, कुर्बान जाइए इस नेक खातून पर, वो जन्नती हिंदा। उन्होंने कहा सब इख्तियार आपके ऊपर है, सब आपका मामला है, आप जैसा चाहे फैसला ले। लिहाजा बीवी के इजाजत पर या खुद अपनी मर्जी से पूरा मीठा उठा करके और साहिल को दे दिया। और जब साहिल ने मीठा लिया था तो उसके जबान से, उसके मुंह से निकला था, अल्लाह इनकी झोली सलामत फरमा। पूरी रात गुजर गई, रोने की आवाज नहीं आई। सुबह जो है वो साहबी रसूल मस्जिद नबी में हाजिर, कहते हैं सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, इनकी तो खबर थी कि इनका इंतकाल हो जाएगा, इन साहबी की खबर थी इनका इंतकाल हो जाएगा, ये क्या है? बैठ के हज़रत जिब्रील फिर आते हैं और पैगाम देते हैं कि अब्दुल आमीन पैगाम भेज रहा है कि जिसने साइल को खुश किया था, मीठा खिलाया था और उसके मुंह से फिर निकल गया था कि अल्लाह इसकी झोली सलामत फरमा और इसकी झोली में खैर बरकत फरमा। तो रब्बुल आमीन ने उस मीठे के सदके में और साइल के सदके में इन दोनों की झोली को सलामत फरमा दिया। मुसलमानों, कहना यह है कि आज अभी दुआ होगी और दुआ में जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको दिया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा। लेकिन सब्र और नमाज के साथ मांगो, बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र के साथ और नमाज के साथ अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तुम्हारी मदद को पूरा करेगा। तो मुसलमानों, दो तीन शेर जो है नाते मुस्तफा के रखते हैं, समाप्त कीजिएगा। पढ़ना तो नहीं आता, ये सब बैठे हैं ना बच्चे, न मेरी आवाज है लेकिन समाप्त करें। अपने नबी का जलसा जो तुम मना रहे हो, अपने नबी का जलसा जो तुम मना रहे हो, जलसे में मुस्तफा को, जलसे में मुस्तफा जलसा जो तुम मना रहे हो, मौका मिला है दामन को भर लो, मौका मिला है दामन को भर लो। और जन्नत के सब फरिश्ते, जन्नत के सब फरिश्ते रहमत लुटा रहे हैं अपने
नबी का जलसा जो तुम मना रहे हो, जलसे में मुस्तफा को मौजूद पा रहे हो, जन्नत में मुस्तफा को मौका मिला है लोगों, कितना ख्याल अपनी उम्मत है नबी को, कितना ख्याल अपनी उम्मत है नबी को, रातों को मेरे आका, रातों को मेरे आका आंसू बहा रहे हैं, रातों को मेरे आका आंसू बहा रहे हैं, अपने नबी का जलसा जो तुम मना रहे हो, जलसे में मुस्तफा को मौजूद पा रहे हो। ए दुश्मनों ने नबी तुम्हें ताकत नबी की देखो, ए दुश्मनों ने नबी तुम्हें ताकत नबी की देखो, पत्थर से मेरे आका, पत्थर से मेरे आका कलमा पढ़ा रहे हैं, पत्थर से मेरे आका कलमा पढ़ा रहे हैं, पत्थर से मेरे आका कलमा पढ़ा रहे हैं, अपने नबी का जलसा, अपने नबी का जलसा जो तुम मना रहे हो, एक आशिक कोई आकर ये कह दे इनके दिल से, एक आशिक कोई आकर ये कह दे इनके दिल से, बशारत चलो मदीना। अच्छा लग रहा है? दुआ है ये शेर लगभग हम 20 साल से पढ़ रहे हैं, और इस शेरों की बरकत से कम जो है 11-12 लोगों ने हज किया है। इतनी बरकत है, समाप्त करें। एक आशिक कोई आकर ये कह दे इनके दिल से, एक आशिक कोई आकर ये कह दे इनके दिल से, बशारत चलो मदीना, बशारत चलो मदीना, आका बुला रहे हैं, बशारत चलो मदीना, आका बुला रहे हैं, बशारत चलो मदीना, आका बुला रहे हैं, अपने नबी का जलसा। देखिए हजरात, इसमें शेर बहुत है, लेकिन अब पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, और अभी बेदार भी होना है, और कल जो है मेन तारीख है शब कदर। कल क्या है, और मैंने दुआ कबूल होने की बात भी बताई। इसके अलावा 2-3 मिनट की एक बात और गुफ्तगू करते हैं, समाज करें, आप लोग इसका ध्यान रखें, बहुत जरूरी बात है। रब्बुल आलमीन कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबिलिल्लाह युफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तज़लमून। ये 11वें पारे में है, समाज करें। अल्लाह इसे क्या कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, तुम हमारी राह में अगर 1 रुपया खर्चा करोगे तो हम तुमको 10 गुना देंगे। कै गुना? 1 रुपए का कितना बोलो? 10 रुपया। और रमजान शरीफ में खर्चा करोगे तो इमाम साहब
एक का 70 मिलेगा। ये रमजान का महीना है। आप लोगों ने जो नजराना, जो हदिया हाफिज महफूज साहब को दिया हो, बड़ी आला बात है, बेहतर बात है। मैं उसका मतलब जो है बता देता हूँ, पैगाम दिए देता हूँ कि जो आपने पैसा सर्फ किया, खर्च किया है, तो उसका रब्बुल आलमीन 70 गुना आपको अता करेगा। कह दे सुभान अल्लाह। और कैसे करेगा? ये आपकी तिजारत, ये आपका पैसा रब्बुल आलमीन से व्यापार हो गया, अल्लाह से आपने तिजारत कर दी। कैसे कर दी? आगे एक जगह और फरमा रहा है, वमन युक़रिदिल्लाहु कर्दन हसना, तुम हमारी राह में खर्चा करो, हम तुमको ठीक है 10 गुना देंगे। ये खुद कह रहा है। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत खातून जन्नत भी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुछ सूत मतलब तैयार किया, सूत काता, और वो हजरत अली को दिया, माने अपने शौहर को दिया। कहा इसको बाजार में फरोख्त करके आटा ले आओ ताकि रोटी पकाएं और हजरत हसन और हुसैन को आटा रोटियां खिलाएं। मुसलमानों, तारीख शाहिद है, उलमा बयान करते, मुफस्सिर लिखते हैं कि 3 रोज से आपके घर में खाना नहीं पका था। आज के टाइम में अगर किसी खातून के घर में 3 दिन खाना ना पकेगा तो 3 लाख बातें हो जाएंगी और उस शौहर के लिए मुश्किल हो जाएगी। खातून जन्नत में 3 रोज जब खाना नहीं पका तो आप इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत थी कि वो सूत काता और अली को दिया, फरोख्त करके आटा ले आओ। हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सूत ले करके और 6 रुपए में फरोख्त किया। क्या रुपए में? बोलो, सुन नहीं रहे तुम लोग? क्या रुपए में फरोख्त किया? 6 रुपए। 6 रुपए में फरोख्त करके अब चाहते थे कि आटा खरीदे। इतने में एक शख्स आया और वो एक ऊँटनी देकर चलने लगा और कहने लगा, ऐ अली, ये ऊँटनी बेचेंगे? तो अब आप खामोश हो गए। नहीं, इसके पहले एक साइल आया और उसने सवाल किया कि अल्लाह की राह में 3 रोज का भूखा हो और कोई खाना खिला दे। तो हजरत अली ने आवाज सुनी तो 6 रुपए उस साइल को दे दिए। कह दे सुभान अल्लाह। इसके बाद में एक शख्स आया और उसने ऊँटनी छोड़ दी और उसने कहा, अली तुम ऊँटनी बेचोगे? आप खामोश हो गए कि ऊँटनी कब मेरी थी, कब मैं बेचूंगा? भाई ऊँटनी तो मेरी है नहीं। मैं कह वो गायब हो गया। दूसरा आदमी आता है और वो जो है आपको 60 रुपया दे करके और ऊँटनी लेकर चला गया। कह दे सुभान अल्लाह। कितने रुपए? कितने पहले थे आपके पास? अरे सब बोलो भाई, पहले कितने थे? अब कितने रुपए मिल गए आपको? 60। 10 गुना का फायदा हुआ। अल्लाह से तिजारत की थी। किससे की थी? अल्लाह से तिजारत की थी। अल्लाह ने फौरी तौर पर जो है ला तज़लमून, यानी किसी तरह का घाटा नहीं किया और नकद दे दिया। नकद दे दिया। अब आप घर में आते हैं और इधर बीवी फातिमा इंतजार कर रही थी कि बच्चे भूखे हैं, अली आ रहे होंगे, शौहर हमारे आ रहे होंगे, तो हम रोटियां पकाएंगे, आटा ला रहे होंगे। बैग कैब उधर से देखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। जब अली को देखा तो मुस्कुराए। कह दे सुभान अल्लाह। अली को देखा तो मुस्कुराए और आपने फरमाया, है अली, ऊँटनी का हवाला आप देंगे कि हम देंगे? ये इल्म गैब है। रसूलुल्लाह देख रहे थे, रसूलुल्लाह समझ रहे थे कि अली ने क्या हो रहा है और ऊँटनी किसकी है। 60 रुपए का हाल रसूलुल्लाह ने ही खुद बयान किया। कहा, है अली, जो पहले आया था, जो साइल बन के आया था, वो जिब्रील अमीन था, और जो ऊँटनी लाया था वो मीकाईल था, जो ऊँटनी लेकर चला गया तुम्हें 60 रुपए देकर। तो अल्लाह से तिजारत करने में रब्बुल आलमीन तुम्हें नगद देगा, इसमें कोई उधार नहीं होगा। रब ताला हम आप सबको राहे मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। लिहाजा
आप लोगों से यही गुजारिश है कि कल शबे कद्र है, 27वीं शब है। 27वीं शब में यानी पूरी रात बेदार रहिए, नफले पढ़िए और तौबा इस्तगफार पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। लिहाजा जो ये इमाम साहब आपके बताएं वो मतलब पढ़िएगा, आपके पीर मुर्शिद ने जो बताया हो वो आप करिएगा। पूरी रात कल सोना नहीं है और अल्लाह से जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला वो तुम्हें मिलेगा। अपने माँ बाप के लिए दुआ करिए, देश के लिए करिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ करिए। रब्बुल आलमीन यानी परवरदिगार आलम ये दुआ है कि हाफिज महफूज साहब ने जो यहाँ कुरान शरीफ का यानी तकलीमा किया है, परवरदिगार आलम यहाँ जितने भी तेरे बंदे बंदियां हैं मौला सबकी सलामती सुकून अता फरमा और हाफिज मोहम्मद यानी जो है महफूज की उम्र में खैर बरकत फरमा। आप हजरात खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। सलाम पढ़ लो बात या नबी सलाम अगर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। सिरात इश्क में कितना बड़ा मकाम लिया, अजीब खुश हो के होश रत से काम लिया। अज़ीम सामने लाए गए जरा हरमा, तो मैंने दामन कुतुब मदार थाम लिया। या रसूलल्लाह दामन कुतुबे जहां है और दस्ते आशिका है। सुबह महशर जब आया हो तो ही बिरदे ज़बां है। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। रहमरे आले तुम पे लाखों सलाम। रहमरे तुम पे ऐ मदारे जहां तुम पे लाखों सलाम। ऐ मदारे जहां तुम पे फैज़ पाता है तुमसे हर कैसे सिला। फैज़ पाता है तुमसे हर कैसे, तुम हो मुहसिन तो फिर क्यों ना भेजे भला। तुम हो मुहसिन तो फिर क्यों ना भेजे। औलियाए ज़ाबात पे लाखों सलाम। औलियाए ज़ाबात पे लाखों सलाम। मदारे जहां तुम पे लाखों सलाम। मदारे जहां तुम पे तुम हो खुतबे जहां तुम हो ज़िंदा वली। तुम हो खुतबे जहां तुम हो
जब आला तुम्हारे हयातुल्लबी, जब आला तुम्हारे हयातुल ज़िंदा-ए जाफ़िदा तू पे लाखों सलाम, ज़िंदा-ए जाफ़िदा तू पे लाखों सलाम, मदारे जहाँ तू पे लाखों सलाम, मदारे जहाँ तू पे। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जरा बैठ जाइए। किसका चंदा? आप तमाम हज़रात बैठ जाएं और बहुत ही मुबारकबाद पेश करते हैं आप तमामी हज़रात को। हेलो हेलो हजरात, एक ऐलान समाज फरमा लें, जैसा कि हजरात आप तमामी को बड़े ही दिल से आप तमामी लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस छोटे से गांव में आप लोगों ने जो इस साल ये प्रोग्राम रखा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। जिस तरीके से अगर देखा जाए एक छोटे से गांव में आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन नजराना हाफिज साहब को पेश किया और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भी रखा। तो जिन हजरात ने इसमें ताउन किया है उनके नाम इस प्रकार के कि जनाब इरशाद साहब हैं, उन्होंने हाफिज साहब के लिए 1000 रुपये पेश किए, कहते थे सुभान अल्लाह। और हमारे आजाद भाई ने हाफिज साहब के लिए 1000 रुपये पेश किए और जनाब बसारत साहब ने 1000 रुपये पेश किए और नौशाद अली साहब ने 1000 रुपये पेश किए और राजू भाई हैं जो अब हाफिज साहब के किले पर देख रहे हैं, पैसों को माला पेश किया, एक सूट और ये जो आप हाफिज साहब के गले में देख रहे जो पैसों को माला डाला है वो जनाब राजू भाई ने पेश किया है। और शकील भाई ने हमारे 1000 रुपये पेश किए हाफिज साहब के लिए, इदरीस भाई ने और 1000 रुपये पेश किए, शफीक भाई ने 1000 रुपये पेश किए, कासिम अली साहब ने और शफीक भाई एक सूट और 1000 रुपये, सुभान अल्लाह। और कासिम अली साहब ने 1000 रुपये, अरमान साहब ने 1000 रुपये, मोहम्मद अली साहब ने 1000 रुपये और एक सूट, सुभान अल्लाह। ये हाफिज साहब खड़े हो जाए, 1000 रुपये और एक सूट मोहम्मद अली साहब ने पेश किया है और लईक साहब ने 1000 रुपये हाफिज साहब के नजराने में पेश किए और हमीद अली साहब ने 1000 रुपये पेश किए, सिद्दीक साहब हैं उन्होंने 500 रुपये पेश किए, फरीद साहब ने 1000 रुपये, इशाक अली साहब ने 1000 रुपये, शरीफ भाई ने 1000 रुपये, नसीर साहब ने 1000 रुपये और इरशाद 200 रुपये और इरफान साहब ने 200 रुपये, अलकैश 500 रुपये और गोगा भाई ने 200 रुपये दिए। कुल मिलाकर जो आपने हाफिज साहब को नजराना पेश किया है 17,600 रुपये, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हकीकत में बहुत ही अच्छा नजराना है। जिस हिसाब से अगर गाँव को देखा जाए तो आप अगर इससे बड़े बड़े गाँव में जाएंगे तो हाफिज साहब का नजराना 15-20 बहुत बड़ा गाँव होता, मगर ये छोटे से महल्ले में
देखा जाए तो आपको नजराना बहुत ही अच्छा पेश किया है। और हमारे अकबरपुर के रहने वाले जनाब अहमद रजा साहब, जब उनसे मैंने मुलाकात की और बताया कि मैं मलवाई जा रहा हूँ, तो उन्होंने भी 200 रुपये हाफिज साहब के लिए पेश किए। थोड़ी सी आप लोग गलती करते हैं, जब आप ये प्रोग्राम रखा करें तो मुझे इत्तला दे दिया करें, ताकि इसका ऐलान मैं मस्जिद गौसिया में करूँ। तो जो भी लोग होते हैं अकबरपुर के जो लोग हैं हकीकत में बड़े मोहब्बती लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरे मस्जिदों में 1,000 रुपए 2,000 रुपए नजराना पेश करते हैं। और ये आप अकबरपुर की सरजमीन से जुड़ा हुआ ये गांव है। अगर ये मुझे मालूम होता कि आज के दिन मुकम्मल हो रहा तो मैं ऐलान कर देता। कुछ बहुत लोग यहाँ पर आ भी जाते तो रौनक बढ़ जाती। बहरहाल पहला साल था और बहुत अच्छा आप लोगों ने इंतजाम किया है। और हाफिज साहब को नजराना पेश कर रहे हैं 17,600 रुपए। तीन सूट 17,600 रुपए और एक सेट गिफ्ट दिया किसी ने। अल्लाह तबारक तआला से दुआ कि तमामी हजरात ने जो नजराना पेश किया है उनके कारोबार में बेपनाह तरक्की अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। सलमान भाई सुभान अल्लाह। सलमान भाई ने 1,000 रुपए हाफिज साहब को पेश किए हैं। 18,600 रुपए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नजराना। 18,600 रुपए हाफिज साहब का नजराना हो गया। अरे सुभान अल्लाह। रमजान भाई जो उनके वालिद साहब अपने साहबजादे के लिए 500 रुपए। 19,100 रुपए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 19,600 अगर ये 20,000 रुपए होता तो क्या बात हो जाएगी। 19,200 रुपए घूमना किसी भाई ने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सलीम भाई ने हमारे 500 रुपए हाफिज साहब के नजराने पेश किए। हजरात मोहतरम, देखो छोटा सा रहा मगर आपने इतना अच्छा नजराना पेश किया, मैं दिल खुश हो गया। अच्छा सुभान अल्लाह। कासिम साहब ने 500 रुपए पेश किए। 20,000 रुपए। सुभान अल्लाह। कभी सुभान अल्लाह। 20,800 रुपए रोज में भाई भाई 17,000 रुपए थे। अब इस वक्त जो है 200 रुपए कमी है। 20,000 कर दीजिए हाफिज साहब का नजराना। सुभान अल्लाह भाई 200 रुपए कमी है। अब तमामी लोगों ने माशाअल्लाह नारे तकबीर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूलल्लाह। भाई बैठ जाए आप लोग। बहुत ही अच्छा नजराना। 21,000 रुपए, 21,200 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई 21,200 रुपए हाफिज साहब का नजराना पेश किया है। और तमामी हजरात को तहे दिल से बड़ी मोहब्बतों के साथ मुबारक। अच्छा हमारी 100 रुपए और माशाअल्लाह। अच्छा जनाब मोहम्मद अली साहब की बहन ने 100 रुपए हाफिज साहब को नजराना पेश किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला इनकी बहन की उम्र में बरकतें अता फरमाए। 21,500 रुपए। अरे वाह भाई सुभान अल्लाह। 21,700 रुपए। अभी हमारे माँ बहने भी आ रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 21,800 रुपए। बहुत अच्छा नजराना आप लोगों ने हाफिज साहब को पेश किया है। और एक सेट और 500 रुपए। क्या बड़ी वालिदा है उनकी, उन्होंने एक सेट और 500 रुपए पेश किया हाफिज साहब को। 22,300। अरे सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। सुभान अल्लाह। 22,300 रुपए हाफिज साहब का नजराना अभी तक आ चुका है। और कपड़े भी आप लोगों ने ताउन किए, नजराने में पेश किए। और सेट वगैरह भी अपने नजराने में पेश किए। बहुत ही अच्छा नजराना हाफिज साहब को तमाम पेश किया। छोटे से गाँव में हमारा इतना बड़ा कस्बा है अकबरपुर में, हमारे मोहल्ला अहमदनगर जो है, तमामी लोग चंदा करके कहीं 30-35 हजार इकट्ठा करते। कितना बड़ा मोहल्ला है। कस्बे के लोग आकर वो
किया है। हमारी माँ बहनें भी आ रही हैं हाफिज साहब के लिए, नजराना पेश कर रही है। हमारी माँ है, उन्होंने हाफिज साहब के लिए 100 रुपए पेश किए, 200 रुपए पेश किए। अल्लाह तबारक दुआ की मौला की उम्र में बरकत अता फरमाए। 22,500 रुपए, सुभान अल्लाह। 200 रुपए और किसी हमारी वालिदा ने भेजी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि मौला इनकी बरकतें अता फरमाए। 5,700 रुपए, सुभान अल्लाह। शुक्र तला में रहने वाली है, उन्होंने 22,800 रुपए। अच्छा, हाफिज साहब की अम्मी ने अपने साहबजादे के लिए 500 रुपए का नजराना पेश किया है। 22,300 रुपए, सुभान अल्लाह। 23,400 रुपए हाफिज साहब का नजराना। अरे भाई सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत ही अच्छा नजराना तमामी लोगों ने पेश किया। और जो सिलसिला इस साल, जो आपने सिलसिला इस साल रखा है, मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम से कि इस साल जिस तरीके से सिलसिला जारी रहे, सुभान अल्लाह। जिस तरीके से आपने इस साल इस गांव में हाफिज साहब को बुलाकर पुराने पाक सुना है, मैं दुआ करता हूँ कि अगले साल भी आप लोगों जज्बा को पैदा करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जो आज आपने ये ताउन किया है, जो ये सब सजाया रचाया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मौला तमाम लोगों की नज़रों को मौला कबूल फरमा ले और इस रमजान मुबारक की बरकतें से आप तमाम लोगों की मुसीबतों बनाओ से तमाम लोगों को महफूज अता फरमाए। हमारे किसी भाई ने 100 रुपए हाफिज साहब के नजराने, आजम भाई ने हमारे हाफिज साहब के नजराने में 100 रुपए पेश किए। अल्लाह तबारक तआला की उम्र में बरकत अता फरमाए। और आपका नजराना जो है 23,500 रुपए हो गया, सुभान अल्लाह। 23,500 रुपए हाफिज साहब का नजराना हो गया है। और जो भी अपना अभी हाफिज साहब जब मुसाफा करना चाहते हैं तो बाद में मुसाफा करने भी हाफिज साहब रुकेंगे। अब वक्त क्योंकि ज्यादा हो गया है, फातिहा खाने का प्रोग्राम शुरू किया जाए। बहुत अच्छा लगा, माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة आप ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ज़रा आमीन कहिएगा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अजीज या गफ्फार या रब्बुल आलमीन। मालिक के मौला रहम फरमा करम फरमा फज़ल फरमा तो करीम है करम फरमा दे तो रहीम है रहम फरमा दे। अल्लाह ये शीरीनी और आप रखा हुआ है जो कलाम इलाही पढ़ा गया है सलातो सलाम पढ़ा गया है दुरूद शरीफ पढ़ा गया है ना तो मनक़बत पढ़ी गई मालिक के मौला और ये परवरदिगार आलम तेरा बंदा हाफिज महफूज इन्होंने कुरान शरीफ तरावी नमाज के अंदर मुकम्मल किया है। परवरदिगार आलम इसमें जो गलतियां लग्जिशियां ज़ेर दबस्त तस्दीद मत की नहीं मौला पढ़ने में सुनने में समझने में मालिक के मौला माफ फरमा कर अपनी बारगाह में से कबूल मंजूर फरमा। इसका एहसास जवाब हुजूर नूर नूर मुजस्सम रहमत लिल आलमीन की बारगाह में आजमत कबूल मंजूर फरमा। सरकार के वसीले तो फैल से 1,24,000 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पैगंबर मलाइका मुक़र्रबीन खुलफाए राशिदीन अज़वाज मुतहहरात खातून जन्नत वी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीदाने करबला 72 नफूस कुदसिया जो मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया है उन 72 जानिशारों की बारगाह नाज़ में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह शुहदाए उहद शुहदाए बदर शुहदाए उहद शुहदाए खंदक शुहदाए हुनैन शुहदाए तबूक शुहदाए जोराना शुहदाए जमल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जन्नतुल बकी में तमाम सहाबा साहबियात जन्नतुल बाला में तमाम सहाबा साहबियात हजरत इमाम आदम अबू हनीफा हजरत इमाम हंबल हजरत इमाम शाफी हजरत इमाम मालिकी की बारगाह नाज़ में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम बाकर हजरत इमाम जाफर हजरत इमाम सैयद अहमद हजरत सैयद मोहम्मद हजरत सैयद इस्माइल सानी हजरत सैयद ज़हरुद्दीन हजरत सैयद बहाउद्दीन हजरत सैयद अली हलवी की बारगाह नाज़ में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन हजरत इमाम
इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हबीब अजमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बायजीद बुस्तामी तैफूर शामी की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन सरकार मदारुल आलमीन जिंदा शाह मदार कुतुबुल मदार कुतुबुल अख्ताब कुतुबुल इरशाद कुतुबुल इरशाद की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन आपके 1,00,000 कमो बेश 20,000 और से कुछ साए जो आलम इस्लाम में खलीफा गुजरे हैं उन सब की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ताबईन तबे ताबईन सरकार हुजूर सैयदना शेख हुजूर सैयदना हुजूर सैयदना बादशाह हिंद गरीब नवाज मुइनुद्दीन संजरी चिश्ती अजमेरी की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन सरकार गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर मीरों के मीर पीरों के मीर पीरों के पीर सरदार औलिया सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। और आपके सिलसिले के तमाम बुजुर्गान दीन उन सब की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। सरकार बादशाह हिंद गरीब नवाज के वालिद सरकार गियासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दादा हुजूर सैयदना हजरत इमाम अहमद हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पीर मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके पीर मुर्शिद हजरत इमाम जंदली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। और आपके बेटे सरकार सैयद जियाउद्दीन, आपके बेटे सरकार सैयद हसानुद्दीन, आपके बेटे सैयद सरकार फखरुद्दीन, आपकी बेटी हाफिज जमीला, आपकी वालिदा नवाहिनूर और आपकी नवाहिया उम्मतुल्लाह की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन निजामुद्दीन औलिया देहलवी बाबा फरीदगंज शकर वारिस पाक देवा बाबा निजामी कमरिया हुजूर सैयदना अशरफ जहां की शमनानी कशोशी रहमतुल्लाह अलैह दादा मियां जाजमो मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह सैयद सालार मसूद बाबा बहराइची रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। शाह जमालुल औलिया कोड़ा जहानाबादी शाह छोटे शाह रहमतुल्लाह अलैह चोरा शाह फजलुल्लाह तालिबी शाह बरकतुल्लाह मेहरारवी अबुल हसन नूरी अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह मेहरारवी आला हजरत फाज़िल बरेलवी मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। सफीउल्लाह सफीपुर शरीफ से असलम मियां खैराबादी हुजूर सैयदना अब्दुल समद मियां हाफिज बुखारी मियां रहमतुल्लाह अलैह आस्ताने आलिया चिश्तिया हुकूम शरीफ की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन दादा रोज दादा फंसोर दादा तहफूर काजी कलाशेर मुतहर मियां काजी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मावर शरीफ अब्दुल गफूर बाबा कपूर गवालिया रहमतुल्लाह अलैह हाजी अली हाजी मुंबई मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े दुफैल से मौला सैयद जुल्फ़िकार मियां रहमतुल्लाह अलैह सैयद अमीरुल औलिया मंजर मियां रहमतुल्लाह अलैह अबुल वक़ार रहमतुल्लाह अलैह मुख्तार मियां रहमतुल्लाह अलैह मुहर्रम अली रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सैयदना कुद्दूस अली रहमतुल्लाह अलैह शादात मकनपुर की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन खानदान अलविया में जहां जहां तेरे बंदे बंदियां आराम कर रहे हैं उन सब की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। सिलसिले आलिया चिश्तिया नक्शबंदिया शोरवर्दिया वारसिया कलंदरिया निजामिया रिजविया और कादरिया जहां जहां भी तेरे बंदे बंदियां आराम कर रहे हैं उन सब की बारगाह राज में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन अपने हबीब के वसीले तुफैल से परवरदिगार आलम मौला सरकार मदारुल आलमीन का सदका है, ये आखिरी अशरा है। इस आखिरी अशरे के सदके में तमाम आलिम इस्लाम की हिफाजत फरमा दे, पूरे मुल्क में अमन अता फरमा। या अल्लाह पूरे मुल्क में अमन अता फरमा। या अल्लाह पूरे मुल्क में अमन अता फरमा। जहां जहां भी मौला तेरे बंदों में गर्दिशें हैं उन गर्दिशों को दूर फरमा कर अमन और सुकून की जिंदगी अता फरमा दे और अपने बंदों को मिलने जुलने की तौफीक अता फरमा दे। तमाम अहले इस्लाम की जान की माल की इबादतगाहों की खानकाहों की मसाजिदों की उलमाए किराम की हुफ़ाज़े किराम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, इस बस्ती की हिफाजत फरमा, इस बस्ती में खैर फरमा, इस महल्ले में खैर फरमा, इनके तमाम अजीज व क़रीब रिश्तेदारों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह 3,75,000 सिलसिले आलिया में जो चिल्ला
फरमा दे मौला, उन चिल्लागाहों की हिफाजत फरमा दे मौला, हमारे बीच में जिनके वालिदैन हयात हैं मौला, उनके बच्चों को उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, जिनके माँ बाप दुनिया फानी से रुखसत हुए हैं मौला, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह, यहाँ हफ़ाज़ इकराम का एक नूरानी काफिला है, इनकी उम्र में खैर बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमा दे जिसने ये कुरान शरीफ को मौला तरावी नमाज के अंदर सुनाया है मौला, इनके अमल में, इनके इल्म में इजाफा फरमा दे। या अल्लाह, इनकी उम्र में खैर बरकत फरमा दे, इनके माँ बाप की उम्र में खैर बरकत फरमा दे, इनके दादा दादी की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, जिन लोगों ने यहाँ नजराने में हिस्सा लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है मौला, सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे मौला, हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, रमजान शरीफ के महीने का अदब करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, यहाँ मोहम्मद अकरम रज़ा साहब हाजिर हैं, इनकी उम्र में खैर बरकत फरमा और इनके अमल में इजाफा फरमा मौला। यहाँ हाफिज शारिक है मौला, यहाँ हाफिज इश्तियाक है मौला, इनके भाई है ओ मौला, इनकी उम्रों में खैर बरकत अता फरमा दे। इन बच्चों को दिन रात रात दिन मौला इजाफा फरमा दे, इनकी जिंदगियों में तमाम बुराइयों से मुबर्रा फरमा, नेकियों में इजाफा फरमा मौला, सफर में, हजर में, घर में, ईमानी, जिस्मानी, मालनी, बदनी, तहारनी मौला हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। वक़ाल बिशाने हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हेलो 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 हेलो, जिन हजरात का फितरा अभी नहीं निकला है बराए मेहरबानी इटावा छपनगर की तरफ मैंने सुलेमान मौलाना है जो गाँव के आप जानते हैं शायद, एक मस्जिद और एक मदरसे की तामीर की है। तो जिन हजरात का फितरा अभी नहीं निकला है बराए मेहरबानी अगर फितरा निकालना चाहें तो मुझे दे सकते हैं। आपका जायज पैसा मदरसे में लग जाएगा, मस्जिद में फितरे का पैसा नहीं लगता है। जायज पैसा आपका मदरसे में लग जाएगा। जैसे कि मौलाना साहब बता रहे थे, कोई एक हाफिज कुरान तैयार हो गया तो इसका अजर आपको मिलता रहेगा। जिन हजरात को अगर फितरा देना हो तो हम तक पहुँचा दें, उसकी रसीद हम आपको काट कर दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। Hey!